नमस्कार। जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानियों के दिलों में, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में जो वहम पाल रखा था, आज वो सामने आ गया है। कश्मीर में सबसे बड़ा माल मिला है दुबई के मुकाबले में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में सबसे ऊंचा पुल बना है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है, जिसपे आज रेल ट्रायल हो रहा है। और पाकिस्तान की सियासत वहीं आकर रुकी हुई है, रोजी रोटी और कंगाली पे। यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहां पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले हैं। आप उनकी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में। वहां पर बकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं। वहां पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। जब हमारे ऊपर आई है ना, तो आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा था। ठीक है, हमारे घरों में पुलिस गई है। ठीक है, हमारे घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। सर, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना जी, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। अगर मेरी बात किसी ने सुन ली ना, तो क्या पता रात को मेरे घर रेड हो जाए। मैं काम से यार, अब नहीं डरते इन चीजों से। अब नहीं डरते सर, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। कश्मीर की क्यों बार बार बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहा हूं। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप ये बात याद रखें। जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं। वो हमारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा, जिसे ये बांधने के लिए फिर अल्लाह माफ दे। इनकी तो ये कोशिश है इसे मार दिया जाए, इसे तो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इंशाल्लाह वो एक जुमला है ना कि बातों से कोई कब समझा है, एक हादसा जरूरी है नसीहत के लिए। सारी सियासत कश्मीर पे हो रही है। कहते हैं कश्मीर की बात ना करो, यानी जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है उसकी बात। हम लोग क्या, हमारी नस्लें बर्बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अंकल ये बताएं, कोई ऐसा लीडर है जो कि आर्मी के बगैर आया हो? एक सवाल है, मैं भी सारे ही ऐसे आए आर्मी के बगैर। जब से पाकिस्तान बना है ना, हर आर्मी इन्वॉल्व है हर पार्टी के साथ। जब से पाकिस्तान बना है, क्या किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं? क्यों नहीं किए? एक ने किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किए, क्यों नहीं किए? सर, आर्मी बात इतनी सी है कि हम इसी चीज के लिए तो जदोजहद कर रहे हैं कि भाई जान छोड़ दो। ये देखो, जाओ बॉर्डरों पर, यहाँ की जान छोड़ दो। हमारी मेहरबानी करो, हम पर रहम करो, हमारे फतह ना रहम करो, लाहौर को फतह ना करो, इंडिया कश्मीर को जाकर फतह करो। भाई मेरे फतह ना करो, डेवलपमेंट की बात करो। फतह शतह के चक्कर में पड़ते हैं ना, बात यहाँ पर खत्म होती है। इनका काम है बुजुर्गों अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना, ना कि इनका काम है हुक्मरानों को सिलेक्ट कर कर कुर्सियों पर बिठा देना। मैंने एक बात की है कि कश्मीर का मसला कभी हल नहीं हो सकता, उसकी वजह आज पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग मजबूर हो गए हैं ये कहने पे कि हमें कश्मीर के साथ मिला दो, भारत के साथ मिला दो। प्रधानमंत्री मोदी जब तक वहां है, किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शफीक अहमद। क्या करते हैं? फारग हैं, काम शाम कुछ नहीं है, 3 साल हो चले। क्या वजह है, मतलब जॉब वगैरह करते थे, बिजनेस करते थे क्या? बिजनेस करते थे, कपड़े का लॉस हुआ है उसमें। कोरोना कुछ ले डूबा हमें, कुछ अब मुल्की हालात ले डूबे हमें। मुल्की हालात के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। इस टाइम जो लाहौर में कंडीशन है, यहाँ के जो पीटीआई के वर्कर हैं या ओवरऑल कुछ लोग हैं, वो कहते हैं ये लाहौर नहीं मकबूजा लाहौर बना हुआ है। मतलब कभी पुलिस की शेलिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। यार देखें, पीटीआई वाले कुछ भी कहें, ठीक है ना, उसके मुखालिफ जो होगा वो उसके अपोजिट ही बोलेगा। वो तो आपस में जाहिर बात है, जो एक दो बाजियां हैं उनकी आपस में। मेरा सवाल ये है कि जिसे हम मकबूजा कश्मीर, जिसे हमें बताया जाता था बड़ा जुल्म हो रहा है, यही बताया जाता है वहाँ पे यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर बन रहा है। देखें, हमने सिर्फ खबरों की हद तक सुना है ना, खबरों की हद तक तो इसके मतलब भी बहुत कुछ सुना है, उनके मतलब भी बहुत कुछ सुना है। कौन फेयर है कौन नहीं है ये तो हमें नहीं पता है ना, कि हमने खबरों में सुन लिया बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी जब देख रहे हैं वहाँ पे यूएई जैसे कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इतना जुल्म हो रहा है तो क्यों? यूएई इस्लामिक कंट्री है ना, क्यों जा रहे हैं इसमें? बिल्कुल, वो इतना पैसा क्यों लगाए? ठीक है ना, यहाँ पे क्यों नहीं वो दे रहे? यहाँ पे दूसरे मुल्क, अब ये IMF का जो इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है, दूसरे मुल्क कहते हैं IMF आपको देगा तो हम भी देंगे, तो क्यों नहीं IMF दे रहा? ये तो बड़ी शर्तें रख रहा है, वो तो कह रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बनाए। तो ये कर रहा है, यहूदी लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, सीधी सी बात है। तो इसकी वजह से
हर एक मतलब अपने इशू पे यहूदी लॉबी या नॉन मुस्लिम को क्यों ले आते हैं, हम अपनी क्यों नहीं? ये एक वैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, छोटा बच्चा होने के नाते आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप क्या कहते हैं? हर एक चीज में हम यहूदियों को, काफरों को, नॉन मुस्लिम को ले आते हैं, अपनी गलती नहीं देख। यार गलती तो अपनी तब कोई माने ना। अभी ये जो कुछ इमरान कर रहा है ये आपके सामने ही है, ठीक है। अदालतों को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा उनकी। और इसी तरह ये सारे अपनी अपने तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। आपने ये बोला कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, ठीक है, आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करते, जाहिर बात है हर एक अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे ये बताएं, कश्मीर में जो यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी क्या वजह होगी? मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्यों भाईजान? सर मेरी बात सुने, इन्होंने कहा जी यहूदी लाबी कैसे? इमरान खान आपका कौन सा लीडर है ऐसा जो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में गया, उसने मुसलमानों के लिए आवाज़ राइज की है? उन्होंने कहा जी मुसलमानों पर जुल्म और सितम। क्या नहीं हो रहा मुसलमानों पर? आप कश्मीर में देखें, आज़ाद कश्मीर में क्या करे, ये मकबूजा कश्मीर में क्या करे इंडिया? मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे बताएं फिर मैं इस चीज़ का बताएं। ये लोग ब्लेम करते हैं इमरान खान को। इमरान खान को किस लिहाज से ब्लेम कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि यहूदी लाबी किस तरह से इमरान खान यहूदी लाबी। कोई आपका ऐसा लीडर मुझे बता दें जिसने जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया हो वहां पर, गैर मुस्लिमों में जाकर उन्होंने ये बात की। मौका दे। ये कहते हैं कि वो यहूदी लाबी है। कैसे यहूदी लाबी? उन्होंने उनका नहीं कहा, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट है उन्होंने। अच्छा, आपने कहा मकबूजा कश्मीर में इंडिया क्या क्या नहीं कर रहा, आप बताएं दुनिया को क्या क्या। सर वहां पर हर तरह का जुल्म और सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। अच्छा। तो हम तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। इमरान खान ने जिसके लिए आवाज बुलंद की, इस चीज को खत्म किया जाए ना। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। यूएई मुसलमान कंट्री है, यूएई का पता है ना? जी बिल्कुल, यूएई का। वो वहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इमार ग्रुप के नाम से उनकी जो एक कंपनी है, इमार प्रॉपर्टीज के नाम से। वो उधर श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों मुसलमान फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर जुल्म हो रहा है तो? सर बात है, बताएं, सवाल तो ये है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यूएई। सर यूएई, उनको आप क्या समझते हैं? क्या है मुसलमान? लाजमी, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। वहाँ क्या नहीं हो रहा, क्या सितम नहीं हो रहा यूएई में? आप मुझे बता दें। यूएई में भी यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले, आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में? वहाँ पर बाकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं। वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं, आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ना उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का, उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, बिल्कुल वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मुसलमान नहीं। सर हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, बात तो एंटी मुस्लिम जो बात हो रही है हम उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। बात तो एंटी मुस्लिम जो बात करेगा वो गलत है, लेकिन मेरा सवाल ये है श्रीनगर में वो क्यों? मेरा सवाल नहीं, आप समझ रहे हैं कि श्रीनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई, क्यों वो डेवलपमेंट कर रहा है? वो ओआईसी यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप है उनका मेंबर नहीं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लूं। देखें बात यह है कि जब वो इंडिया को ऊपर लेकर जा रहा है यूएई आपका, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं ले जाता? दो में ही रले हुए ने ना, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, दो में ही रले हुए ने, उन्होंने आपस से ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग ने। हमारे पाकिस्तान है जो इन लोगों ने बाकायदा, मैं ये भी कहूँगा हमारी पाक फौज ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है, इमरान खान को नीचे उतारा है, ठीक हो गया, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इन चोरों के लिए मुल्क बना है। हम तो बिल्कुल डिनाई करते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ है, हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इमरान खान का साथ देंगे इंशाल्लाह। बात है, हर एक का अपना हक है, आप चाहे इमरान खान का साथ दें, कोई नवाज शरीफ का साथ दे, जो मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है उसका साथ दिया जाए, चाहे वो इमरान खान है या जो भी है। ये बताएं, हम भी तो यूएई के पास, हम भी तो सऊदीया के पास, हम भी तो तुर्की के पास हेल्प के लिए जाते हैं। तुर्की भी कश्मीर के लिए आवाज उठाता है, जी कश्मीर में जो उनसे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूएई भी कभी कभी आवाज उठाता है, लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे बात ये है, हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है सर, बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल, ठीक हो गया, ये लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके सामने सारा निजाम, सर आपके सामने सारा निजाम नंगा होकर सामने आ गया। एक शख्स को गिराने के लिए कौन कौन सामने नहीं आया? मुझे ये बात बता आपने कहा ना पूरी फौज को नहीं, कुछ लोग होंगे। बाजवा मुसल्लत हुआ,
बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है, उसने ये बात की। इंशाल्लाह आज जो ये आर्मी चीफ गुल खिला रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको इसे दिखा दूंगा। इसी तरह जैसे बाजवा रुसवा होकर पाकिस्तान से गया, आज वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता, इसी तरह ये आपका हाफिज साहब यहाँ से जाएगा। अल्लाह ना करे। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो अदारे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो और अदारों पे जो सीनियर हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि वो पब्लिक के साथ अपना रिलेशन मजबूत करें, पब्लिक के साथ एतमाद बनाएं, पब्लिक के लिए काम करें। बिल्कुल, देखें हम यही बात चाह रहे हैं। हमको कोई इदारे से नफरत है? बिल्कुल भी नहीं है सर, पर्सनैलिटी से नफरत है। हम इदारे से क्यों नफरत करें? कुछ लोग हमें तो बाजवा से नफरत होगी, उसकी हकीकत का पता चल। अब ये हाफिज साहब का सुन ले, हाफिज साहब हम बड़े खुश और लो जी हाफिज साहब आ गए, कम सारे सीधे हो जाएंगे, उन्होंने और पुठे कर दिए सारे। अब बताएं हम कहाँ जाएं, किसे कहें? देखें, पहले हम ये कहते थे, जैसे ये अंकल कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम, यहूदी, काफर, हिंदू हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। अब तो मुसलमान भी अगर बात करें, मैं अगेंस्ट होने की बात नहीं करता, मुसलमान भी उनके साथ जाकर रिलेशन बेहतर करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमें भी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि यार कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबके साथ रिलेशन बेहतर करो और सब आगे बढ़ो, दुनिया जैसे आगे बढ़ रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, अगर हम सबसे रिलेशन एक जैसा कर कर चलेंगे फिर ही हमारी कंट्री ऊपर जा सकती है। हम यहाँ पर आना चाहते हैं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। बैठ जाए नहीं जी, हम तो नहीं ऐसा नो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल। हम अपनी डिमांड्स रखें, हम पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करें। सर हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हम यहाँ पर आना चाहते हैं आप लोगों के साथ, हमें इमदाद नहीं चाहिए। हम आपके कोई फ़कीर नहीं है, फुकरा नहीं है जो आए हाथ आगे करें हमें पैसे दो जी, हमें डॉलर दो, हमें नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। हम आप लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे साथ करें, आप आए, हम मिलकर चलते हैं। लेकिन मसला फिर वहाँ पर ही आ जाता है ना, ये चोर कैसे करेंगे वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस तरह से देंगे आपको? ये गलती हमारी है सर, गलती हमारी है। जिस दिन हम देखें, जिस दिन इमरान खान का तख्त इन्होंने उल्टा, इन चोरों को लेकर आए, हमें चाहिए था हम पाकिस्तानी अवाम सारे एक साथ मिलकर निकल पड़ते इनके खिलाफ, ये उनको हाथ में ले लेते। सिविल, बिल्कुल यहाँ पर कानून को हाथ में लेना बनता, सिविल वार हो जाती, खाना सिविल वार की। नो ऐसी बात नहीं है, हम प्रोटेस्ट करते पीसफुल। कौमें ऐसे ही बनते हैं। आप कह रहे हो ना कि आप आके निकलो या हम प्रोटेस्ट कर लें या इदारों के साथ लड़ जाएं, तो बोस कौमें ऐसे बनती हैं, ठीक है? तुर्की नहीं बना, चाइना नहीं बना, ठीक है? हाथ नहीं काटे जा रहे वहाँ पे, ठीक है? चाइना में अगर कोई जुर्म करता है, क्या उसको सरेआम सजा नहीं दी जाती? क्या जिन बच्चियों से चाइना में ज्यादती हुई है या बच्चों से ज्यादती हुई है, क्या उनको सरेआम फांसी नहीं दी गई? नहीं की गई सर। ये हाँ जी, ये वो कानून ने दी है ना, वो ये तो नहीं है कि यहाँ पे 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग ऐसे आ जाएं और कहें कि जी हम सजा देंगे या हम कानून के अगेंस्ट खड़े। सर आपका कानून क्या है? मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आपका कानून। सर नाम का कानून है ना, नाम का कानून है मेरे भाई। एक मामूली सी मोटरसाइकिल छुड़वाने जाओ ना, तो आपका 500 रुपए, जब तक आपने रिश्वत नहीं ना देनी तो आपकी बाइक नहीं छूट सकती। आप और हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। ये भाई ये कह रहे थे, वो अंकल जी खड़े थे, वो ये कह रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो इधर एग्जांपल आजकल ये चल रही है, लाहौर नहीं मकबूजा लाहौर बना है, जो इस टाइम सिचुएशन है, सोशल मीडिया पे ये बातें वायरल है। जम्मू एंड कश्मीर में तो श्रीनगर की बात कीजिए, वहाँ पे यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मॉल ऑफ श्रीनगर में यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेरा सवाल ये है, यूएई इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल, इनसे भी मैंने यही सवाल किया, फिर वो क्यों उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? अगर इतना जुल्म हो रहा है, वो तो मुसलमानों के अगेंस्ट है बकौल हमारे, तो फिर क्यों इस्लामिक कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर वो तुसी कहावत सुनिए कि वखानी सज्जी ते मारनी खब्बी, ठीक है? ए उसा, ठीक है? मतलब सजा हाथ दिखाया, ठीक है? खब्बे हाथ ना चपेड़ मारती है, ठीक है? वो वाला साहब है। हमारे कानून, हमारा इदारे, ठीक है? मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत है, क्योंकि कानून की इज्जत के सिवा मुल्क नहीं चल सकता है, ठीक है? अगर कानून के आप खिलाफ जाएंगे ना, मेरे अपने कई भाई दोस्त हैं जो पुलिस में है, डॉल्फिन फोर्स में है, मैं गया जमान पार्क, मैंने शेल भी खाए हुए हैं, मैंने सारा कुछ किया, ठीक है? मैं वहाँ पे 4 बजे तक रहा, ठीक है? किसी के पास खाने को कुछ नहीं था, ठीक है? लड़कियाँ, मतलब यंग जनरेशन, आंटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई खुद गए, हमने कवर किया। कोई हमें नमक ला के दे रहा है, कोई हमें पानी ला के दे रहा है। हम यहाँ से, मेरा इकबाल टाउन में घर है, मैं इकबाल टाउन से पानी भर के वापस लेके गया हूँ। सर ये आप और हम लोग ये जद्दोजहद करते हैं, ऊपर जो हुक्मरान बैठा हुआ है ना, उसने ये जद्दोजहद कभी भी नहीं करनी। 70 साल, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि 75 साल हो गए हैं, मेरे वालिदैन, मेरे बड़े, अब हम रोटी कपड़ा मकान के नारे पे सिर्फ चल रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही। सर इससे कब बाहर निकलेंगे हम?
हमें अपने अपने मतलब हकूक का कब पता चलेगा? हमें ये बात बताई जाएगी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, रोटी कपड़ा मकान से एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट। सर यही पूरा नहीं हो रहा ना, यही पूरा नहीं हो रहा सर, ये पूरा करेंगे तो आगे जाएंगे। अच्छा, हमें दूसरे जो हमारे माइंड में बात बैठा दी गई, यहाँ पे बात को वाइंड अप करते हैं कि माइंड में बात बैठा दी गई है, जितने नॉन मुस्लिम है ना, जितने काफर, यहूदी, हिंदू, ये वो ईसाई, सब पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि नहीं, हमें अपनी गलती। सर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सर आपके पास टाइम है, आप आए हैं मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं वहाँ से उठ के आपके पास आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ सर? मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं लाख रुपया दुकान का किराया पे कर रहा हूँ, मेरा किराया नहीं निकल रहा सर। हालात ये हो गए हैं, ठीक है, लेकिन लड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं ना सर। ऊपर का तबका कब शऊर करेगा, ये चीज हमें चाहिए ना। आप बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तभी अवेयरनेस आएगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि भाई अब पब्लिक को पता चल गया, अब बस चुप। मैं आपको एक बात कहूँ कि एक बंदा आया, ठीक है, उसने हमें बताया सर, हमें सियासत की अलिफ बे नहीं पता थी सर। उसने कहा था कि यंग हो जाएगी मेरी जनरेशन तो वो आएगी, मैं तब जीतूंगा सर। ये जनरेशन है, मैं खड़ा हूँ, ये जमान पर सर बिल्कुल। मकबूजा कश्मीर जिसे हम, या फलस्तीन, हम बर्मा की एग्जांपल देते थे, वो वहाँ पे देख सर मैंने वहाँ पे जो टीवी में देखा था ना, मैं क्या लाइव देखा था, मैंने शेल खाए हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि पश्तून, मैं ये नहीं कहूँगा पंजाबी भी खड़ा था, लेकिन जो पश्तून ने फाइट किया ना सामने से, वो किसी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पठान कौम जो है ना, ये वाकई हमें लेके चलने वाली है। हम पंजाबी धड़ल्ले की बात जरूर करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल करते हैं सर। उन्होंने पथराव भी किया। मैं ऐसे कहूँ कि जिन्हें आप पुलिस वालों पे कुछ नहीं किया, टीवी पे आप लोग भी दिखा रहे हैं, कुछ झूठ नहीं है, लेकिन सर जहाँ पे जुल्म होगा ना, वहाँ पे आवाज उठेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कि जैसे अभी श्रीनगर में, मॉल ऑफ श्रीनगर के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले टाइम में हम अपनी लड़ाइयों में पड़े होंगे, और जो कश्मीर की हम एग्जांपल 75 साल से देते हैं जी, बड़ा जुल्म, वो डेवलप हो जाएगा, कैसा लगेगा हमें? सर पहली बात तो ये है, देखें आप कश्मीर की क्यों बार बार बात कर रहे हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप ये बात याद रखें, जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं, तो वो हमारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप कहते हैं कश्मीर पे बार बार क्यों बात कर रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ। मैं अभी 15 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, वहाँ देख के आया हूँ। मैं यकीन माने, आपको अगर कभी दिल किया ना कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, चले जाना कश्मीर, वहां पे जाके पब्लिक से पूछना जो हमारी साइड पे कश्मीर है। मैं अगर वो बात करूं आपको अजीब लगेगा। वो लोग, हम यहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी पता नहीं क्या सर। नहीं सर, नहीं अपना कर लो, पाकिस्तान तो अपना करो यार। लगी है मैं कश्मीर की। सर हम ये चाहते हैं, देखें अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा, जिसे ये बांधने के लिए फिर अल्लाह माफ दे। इनकी तो ये कोशिश है इसे मार दिया जाए, इसे तो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये कहूँ कि भाई अगर कश्मीर डेवलपमेंट हो गई, जो कि हम चाहते हैं, जाहिर बात है, हम कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को हक मिले, डेवलपमेंट हो, तो फिर हम क्या नारा लगाएंगे? अभी तो हम कहते हैं बड़ा जुल्म है, वहाँ पे कल को डेवलपमेंट हो जाती है, फिर हम क्या कहेंगे? हमें कोई नया नारा लगाएंगे, कोई नया नारा ढूंढेंगे। वो एक जुमला है ना कि बातों से कोई कब समझाए, एक हादसा जरूरी है नसीहत के लिए, समझ रहे हो? जब हमारे ऊपर आई है ना, तो आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा था, ठीक है। हमारे घरों में पुलिस गई है, ठीक है, हमारे घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। सर मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना जी, मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, अगर मेरी बात किसी ने सुन ली ना, तो क्या पता रात को मेरे घर रेड हो जाए। मैं काम से नहीं डरते इन चीजों से, अब नहीं डरते सर, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन एक बात ये है कि इतना खौफ हरास पे ला दिया सर। शरीफ बंदा, ठीक है, मैं सुबह उठ के दुकान पे आना, दुकान से घर चला जाना, मैं शरीफ बंदा हूँ, ठीक है। मैंने कारोबारी बंदा तो चले जाना, कारोबारी बंदा तो बड़ा डरता है कि यार इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। शरीफ बंदा, कारोबारी बंदा भी जो धड़ल्लेगा होगा ना, वाले आपको उठाएंगे, आपको पता भी नहीं लगना किधर से। भाई क्या होगा, मौत है ना, कोई बात नहीं, वो तो आनी है, मौत से डर नहीं। अब नहीं रहा वो खौफ, भूल जाओ ये बात। अच्छा ये बता दें लास्ट में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी है। आप भी यूथ, मैं भी यूथ, ये भी यूथ, सब यूथ यहाँ पे खड़े हैं। कैसे पाकिस्तान को हम 100 बातों की एक बात करूं, 100 बातों की एक बात करूं सर, अपनी आर्मी को ना हुकूमत से हटा दें, ठीक है। ये कल को चाहे मुझे उठा ले, मैं पॉलिटिक्स से हटा दें, पॉलिटिक्स अपनी यार, फौज का क्या काम है? मुल्क की हिफाजत करना, अवाम की हिफाजत करना। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी बयान के एक अल्फाज है, उन्होंने कहा था कि फौज अवाम के मातहत है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि फौज जो है वो अवाम की मातहत है, ठीक है, अवाम फौज की मातहत नहीं है।
सर फौज का कोई और काम है, फौज कोई और काम कर रही है। मैं आपको छुपे अल्फाजों में बात बता चुका हूँ। जिस टाइम ये हो जाएगा ना, हमारे सियासतदान, इमरान खान साहब का मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन बड़े सियासतदान जितने भी हैं ना, इनको मिलके बैठना चाहिए। फौज को साइड पे करके अपने साथ मुज़ाकरात करके इस मुल्क का सोचें, खुदारा इस अवाम का सोचें। जवान लड़कियां आती हैं, मार्केट में रहते हुए हैं, फैमिलियां जवान लड़कियों को लेके हमारे पास आती हैं और कहते हैं हमारे घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है, हम खुद गरीब हैं यार, हम अपनी रोटी कैसे करें, अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद कर रहे हैं। मार्केट में बैठे हुए हैं, हमें पता है हालात बहुत बुरे हो गए हैं। पाकिस्तान का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें। इन्होंने जो बात की मैं एग्री करता हूँ, और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि फौज है वो अपना काम करे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और करते हैं। है सर, रिस्पेक्ट है। गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मिलके बैठे, हमारे पे दुनिया हंस रही है, मुझे रोना आता है। ये भाई ने कहा कश्मीर की बात बार बार क्यों करते हो, इसलिए करता हूँ कि 75 साल से हमें कश्मीर कश्मीर बताया गया, और आज हम कश्मीर ना करें, जब वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आज हम कहें नहीं नहीं चुप कर दो। हो रही है सियासत ही कश्मीर, सारी सियासत कश्मीर पे हो रही है। कहते हैं कश्मीर की बात ना करो, यानी जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है उसकी बात। हम लोग क्या, हमारी नस्लें बर्बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। सर मैं ये बात नहीं चाहता कि कश्मीर पर बात ना हो। मैं सबसे पहले ये अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो भी बताया जाए कि भाई वहाँ पे यूएई डेवलपमेंट। पहले आप अपने इंटरनल मामला तो ठीक कर लें। आप चोरों को हुकूमत में ले आए हैं, आपको तो अभी अपना स्टेट वे का ही नहीं पता, हमने जाना किस तरफ है, कोई विजन ही नहीं है आप लोगों। जो जिन चोरों को आपने बिठाया, लुटेरों को बिठाया, उन्हें तो पता ही नहीं है करना क्या। उनका काम है, आए हैं, खजाना लूटा है, बाहर के मुल्कों में दफा हो गए, मतलब इन्हें हम वोट करें, इन्हें हम वोट दें। और ये पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, ये पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट है। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है मादरत के साथ। ना, हमारा ट्रस्ट आखिरी खान है, हमारा ट्रस्ट खान है सर। वो टक्कर का बंदा है, हम टक्कर के बंदे हैं, हमने वोट के साथ इसको लेके आना है, हमने कोई खून खराबा नहीं करना, हम पूरा मन लोग हैं, ठीक है। लेकिन हम इस दफा वोट देंगे खान को, और खान हमारी जिद है। ये लोग कहते मेरे ख्याल में तो वोट तो पहले भी खान साहब को मिले हैं और काफी ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर भी वो हुकूमत में नहीं। इस बार नहीं ना होगा, 2/3 इस बार आया आर्मी के थ्रू ही है, वो भी आर्मी के थ्रू बेशक आए हो पहले के मामला, लेकिन इस दफा जो खान आएगा वो खान होगा। क्या पहले के मामला नहीं होगा ना, पहले आर्मी के साथ आया। मैं आपकी बात, आर्मी ने देखा कि हालात खराब कर रहा है, तो आर्मी ने साथ ही ये पार्टियों को मिला के ना इनकी हुकूमत बना दी। अंकल जी एक मिनट, मैं अंकल जी ये बताएं, कोई ऐसा लीडर है जो कि आर्मी के बगैर आया हो? एक सवाल है, मैं भी सारे ही ऐसे आए आर्मी के बगैर हैं, जब से पाकिस्तान बना है ना, हर आर्मी इन्वॉल्व है हर पार्टी के साथ। जब से पाकिस्तान बना है, क्या किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं? क्यों नहीं किए? एक ने किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किए, क्यों नहीं किए सर? आर्मी बात इतनी सी है कि हम इसी चीज के लिए तो जदोजहद कर रहे हैं कि भाई जान छोड़ दो, ये देखो जाओ बॉर्डरों पर, यहाँ की जान छोड़ दो, हमारी मेहरबानी करो, हम पर रहम करो, हमारे फतह ना रहम करो, लाहौर को फतह ना करो, इंडिया कश्मीर को जाकर फतह करो। भाई मेरे फतह ना करो, डेवलपमेंट की बात करो, फतह शतह के चक्कर में पड़ते हैं ना, बात यहाँ पर खत्म होती है। इनका काम है बुजुर्गों अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना, ना कि इनका काम है हुक्मरानों को सिलेक्ट कर कर कुर्सियों पर बिठा देना। मैंने एक बात की है कि कश्मीर का मसला कभी हल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी दोनों, उनकी फौजी क़यादत और हमारी फौजी क़यादत, इनको पैसा मिलता है। नहीं, अब आपको मैं बता दूं, उनकी फौजी क़यादत इतनी इंटरफेयर नहीं करती है। ये इसे एग्री करेंगे यूथ? नहीं सर, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। मैं इस चीज से डिसएग्री। नहीं सर, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में फौजी है, उनकी फौज है, वो उनके अपना डेवलपमेंट के, वो कश्मीर का मसला जो है ना, वो एक कहावत है कि ज़ात दे कोड के लिए तो चतीरान जपे, समझ रहे हो? वो हिसाब है कि आप, मतलब क्या सर, बस की बात नहीं, मतलब आपसे अपनी चीज, अपना काम तो संभल नहीं रहा, अपना देश संभल नहीं रहा, आप कह रहे हैं हमने कश्मीर आजाद करवाना है। सर ये नहीं है, 75 साल से नारे। और यही बात है, जब सवाल करेंगे तो गुस्सा आएगा, जब सवाल करेंगे तो ये कहा जाएगा कि भाई आप ये बात क्यों करते हो, आप कोई एजेंट हो, ये बात कर दी जाती है, आप एजेंट हो। हाँ जी, बना देते हैं, वतन कर दिया जाता है आप शरीफ। हाँ जी, लेकिन ये है कि अब मैं ये समझता हूँ, मैं बोलूँ ना बोलूँ, कोई जर्नलिस्ट बोले ना बोले, पब्लिक में अवेयरनेस, कोई बिजनेसमैन है, कोई यूथ है, कोई स्टूडेंट है, हर एक में अवेयरनेस आ रही है। और ये सच जब सामने आएगा तो फिर मजबूरन अदारे हों, चाहे कोई भी अदारा हो, उन्हें फिर ये सोचना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि अब यार डेवलपमेंट का नारा लगाएं, ये कश्मीर वाला नारा। देखो मेरी बात सुने, किस बात से डरा रहे हैं आप? नंगा कर कर मारेंगे, कत्ल कर देंगे, और इनके पास क्या है? अरशद शरीफ चला गया,
कोई बात नहीं। शहबाज गिल, आजम स्वाति, शहबाज गिल नंगा कर देख रहे थे। वो कहता है मुझसे कोई अलहदा चीज लगी हुई है जो नंगा कर देख रहे हो। यार कोई खुदा का खौफ करो। कह रहे थे कोई एटम बम का लोगों में बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं है। कोई अवाम का ख्याल करो, कोई हमारे मुल्क का ख्याल करो। इस इकोनॉमी को ऊपर जाने दो, अपनी बदमाशी छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो। किस बात की जिद है तुम लोगों की? हमने अगर मुकाबला करना भी है किसी से, इंडिया से ही करना है, तो हमें ये बताओ कि इंडिया की इकोनॉमी आगे, हम उससे आगे जाएंगे। उनकी एजुकेशन बेहतर है, हम उससे आगे जाएंगे। से तो अच्छे फिर बांग्लादेश वाले हैं। उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी इकोनॉमी रेट देखें, कहाँ पर जा रहा है। हम नीचे पिस गए हैं, मर गए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट देखें, क्या हालात बनेंगे यहाँ पर। है ना, हर कोई अपने मुल्क के साथ फेयर है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ जितने MNA MPA आते हैं या भी प्राइम आता है, वो कोई भी अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। लेकिन ये मैंने देखा कि बाहर के मुल्कों में लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर होते हैं। कोई भी कंट्री है वो तरक्की तभी करता है, डेवलपमेंट की तरफ तभी जाता है जब वहाँ के लोग उस कंट्री के साथ सिंसियर हों, वहाँ के पॉलिटिशियन उस कंट्री के साथ सिंसियर हों। दोनों लोग अगर सिंसियर होंगे तो ही कंट्री आगे जा सकता है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल दोनों को मिल बैठकर काम करना चाहिए। टाइम में कोई बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? सर जो अभी हालात है ना, देखें, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से, और जहाँ पे भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं पब्लिक सुने। मैं सिर्फ अपने भाई को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हाफिज साहब मेहरबानी करो, इलेक्शन करवा दो, जीते ना वो ताड़ी मेहरबानी है। सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो जाना अगर आवाम निकल पी। दुनिया हंस रही है, दुनिया ने हंसना है सर। इन्होंने ये ड्रामा लगाया हुआ है। निकले, देखा है कि तुर्की में क्या हुआ था, उसके अपना सदर के लिए निकली वहाँ, और उसी दिन फौज पीछे हो गई है। उन्होंने कहा जी नहीं ठीक है लेके आओ। तो मैं आग लगा दी। उन्होंने कहा आप कौन होते हो तैयब अरकान को उतारने वाले, आपकी क्या जरूरत है। पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन मेरी यही एंड पे रिक्वेस्ट है कि जो भी अदारे हैं वो अपने अपने लिमिट्स में रहें, वो पाकिस्तान की पब्लिक का सोचें। दूसरे नंबर पे जो हमें कश्मीर के नाम पे 75 साल से लड़ाया गया, धमकाया गया, डराया गया, बल्कि डराया गया कि कश्मीर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ तो कुछ नहीं। उल्टा वहां पे अब डेवलपमेंट हो रही है जो कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। UAE वहां पे जाके, इस्लामिक कंट्रीज वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी तो पाकिस्तान की पब्लिक को बताएं, ये भी तो बताएं। हम एक तरफ तो नारा लगाते बहुत जुल्म, आज लाहौर में क्या हो रहा है ये दिखाएं, और वहां पे डेवलपमेंट हो रही है ये भी बताएं। ये बातें जब की जाएंगी गुस्सा भी आएगा, ये बातें जब की जाएंगी बुरी भी लगेंगी, एजेंट भी कहा जाएगा। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर करूं, पाकिस्तान की पब्लिक को बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और हमें क्या दिखाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। नमस्कार।